चूँकि आज की इस महफिल के 3 उन्वान हैं। एक तो हुर्मत रसूल के हवाले से याद रखें, हुर्मत रसूल का जो मसला है ये बिला तफरीक मसालिक उम्मत मुस्लिमा का ये मसला है। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नमूज़ का मसला है, इस पर तमाम उम्मत मुत्तफ़िक है। किसी भी बिला तफरीक मसालिक किसी एक मसलक का मसला नहीं है, बल्कि जब भी नमूज़ रिसालत का कोई मसला होगा उस पर सारी उम्मत कट मरने के लिए तैयार है। अपने खानदान, कबीले, कुंबे, जान, माल, औलाद सबको कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नमूज़ का मसला है उस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, उस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं मुस्तफ़ा की नमूज़ की खातिर मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान हो जाए। इसलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। उस वक्त तक कोई शख्स साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, कामल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, जब तक वो अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अल गर्ज कायनात की हर शय से बढ़कर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ना करने लग जाए। इसलिए नमूज़ रिसालत ये संगीन मसला है, ये ऐसा मसला है इस पर सारी उम्मत मुत्तफ़क़ुन अलैह है। दूसरा आज की इस महफिल का जो उन्वान है वो है हुर्मत सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जुज़, वो सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका मकाम इतना अरफा व आला है और मेरे आका अपनी इस लख्ते जिगर से इतना प्यार करते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कहीं सफर पे जाना होता, जब भी कहीं सफर पे जाना होता, हुजूर सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिला करते। नहीं, जब जाना होता तो सबसे आखिर में मिलते और जब वापस आते पलटकर सफर से तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से मिला करते थे। वो सय्यदा कायनात उस नबी की लख्ते जिगर हैं जिनके इस्तकबाल के लिए 1,24,000 अंबिया जब मेरे आका मेराज पर गए उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। रास्ते में जितनी कब्रें आई सारे लोग हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। 313 रसूल जिस नबी के लिए खड़े हो गए वो सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा, वो शहज़ादिए कौनैन कि सारी कायनात जिसका इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए, उठ जाए, उसे आमिना का चांद कहते हैं, उसे इमामुल अंबिया कहते हैं। सारी कायनात जिनका इस्तकबाल करे, नबी जिनका इस्तकबाल करें, 313 रसूल जिनका इस्तकबाल करें, कायनात का हर जर्रा जिनके अदम में खड़ा हो जाए उसे कहते हैं इमामुल अंबिया। और जिनके लिए इमामुल अंबिया खड़े हो जाएं उसे सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। जिनके लिए हुजूर खड़े हो जाएं उसे क्या कहते हैं? सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा। लोगों याद रखो, मेरे नबी ने सारी जिंदगी उम्मत से कोई सवाल नहीं किया, सारी जिंदगी उम्मत से कोई सवाल नहीं किया। मज़ारों में, गारों में और तहज्जुद गुजारियां कर गए। जब आए, जब इस दुनिया से गए, उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पर जो अल्फाज गूंज रहे थे वो यही थे, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। उस नबी ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत से कोई सवाल नहीं किया। हुजूर ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत से कुछ मांगा नहीं है। बोलिए, कुछ मांगा नहीं है। एक चीज मांगी है सारी जिंदगी और कुछ भी नहीं मांगा। ताइफ का मैदान है, लोगों ने पत्थर बरसाए, हुजूर ने फरमाया ला अस्सलाम, कोई सवाल नहीं है, कोई अजर नहीं है। दीन की खातिर लोगों ने जादूगर कहा, लोगों ने मजनू कहा, लोगों ने आपके कंधों पर ओजरियां रखी। इसके अलावा हुजूर के रास्तों पर कांटे बिछाए गए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ला अस्सलाम, ए उम्मत तुमसे कोई सवाल नहीं है, ए उम्मत तुमसे कोई सवाल नहीं है। फिर एक सवाल किया। कितने सवाल किए? एक सवाल। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, दीन की खातिर जो मैंने कुर्बानियां दी हैं, ताइफ के मैदान के अंदर लोगों ने पत्थर बरसाए, लेकिन मैंने कहा ला अस्सलकुम अलैहि अजरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ जमाने वालों, ओ मेरे उम्मतियों, क़यामत तक आने वालों, तुमसे मैं कोई भी अजर नहीं मांगता, कोई भी अजर नहीं मांगता। लोगों ने मुझे दीन की वजह से जादूगर कहा, दीन की वजह से मजनू का, लेकिन फरमाया ओ जमाने वालों, ला अस्सलकुम अलैहि अजरा, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। अगर तुमसे मैंने सवाल करना है, तुमसे मैंने कुछ मांगना है, वो एक ही चीज है, फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया एक ही सवाल करना है, क़यामत तक आने वाले सारे मेरे उम्मतियों, सारे गुलामों, सारे मुसलमानों, तुमने मेरी आले बैत सैयदा फातिमा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करनी है। पर मैं कोई भी सवाल नहीं, सारी जिंदगी कुछ भी नहीं मांगा। एक सवाल किया, वो भी हमारे भले के लिए। फरमाया जो अल्लाह ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, इस हाल में मरता है, दिल में अली का प्यार मौजूद है, इस हाल में मरता है, दिल में सईदा ज़हरा का प्यार मौजूद है, इस हाल में मरता है, दिल में हसन और हुसैन का प्यार मौजूद है। फरमाया चाहे वो बिस्तर पर मर जाए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। हमारे लिए मांगा, फरमाया इस हाल में मरता है, दिल में सईदा ज़हरा का प्यार है, दिल में हसन और हुसैन का प्यार है, अगर बिस्तर पर भी मर जाए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमा देता है। जिन्हों आले नबी नाले प्यार नहीं, जिन्हों आले नबी नाले प्यार नहीं, ओ देखकर मेरा एतबार नहीं, ओ देखकर मेरा एतबार नहीं, जिन्हों आले नबी नाले प्यार नहीं। आले बैत से प्यार नहीं, उसके कलमे पे भी हमें एतबार नहीं। इसलिए आले बैत की मोहब्बत ऐने ईमान है। अगर दिल में आले बैत की मोहब्बत ना हुई, लोगों, इंसान का ईमान अकमल, मुकम्मल और कामिल नहीं होता। इसलिए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने
नमाज के अंदर अपना सजदा तो लंबा कर दिया, लेकिन अपने शहजादे को नहीं करने दिया। नमाज के अंदर सजदा तो लंबा कर दिया, लेकिन शहजादे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी पुश से नहीं गिरने दिया और खुतबा तो तरक कर दिया। लेकिन दोनों शहजादों को उठाकर हुजूर ने अपनी गोद में रख लिया। याद रखो लोगों, आले बेत अतहार का जो मकाम अल्लाह ने उन्हें अता किया है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि नमाज दिन में 5 वक्त फर्ज है। कितने वक्त? 5 वक्त। लेकिन आले बेत की मवद्दत 24 घंटे फर्ज है। हर वक्त फर्ज है, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर वक्त आले बेत की मोहब्बत को अल्लाह ने हम पे लाज़िम कर दिया। क्योंकि साथ साथ ये सारा निज़ाम चलता रहेगा। अब मैं नात के लिए मदरसा हाजा के जो माशाल्लाह यहाँ पर इदारा चल रहा है, मदरसा गौसिया चल रहा है, उसके स्टूडेंट हैं वो आते हैं, हाफिज मोहसिन साहब वो आए और बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर गुलाहे अकीदत पेश फरमाए जनाब हाफिज मोहसिन साहब।